Hello, my dear students. It's me, Yoinamul sir. So from today we will start our regular classes. So आप लोगों को पता है कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ और बिफोर स्टार्टिंग द फिजिक्स क्लासेस और एनी चैप्टर एक बात को इश्यू कर लेता हूँ कि जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आपको पढ़ाएंगे और आप जो सीखेंगे ये बहुत इजी चैप्टर है और ये इजी तब होगा जब आप लोग इजी इसको समझेंगे. ओके, सो हम जब आपको पढ़ाएंगे रेगुलरली तो हर टॉपिक को हम रिलेट करेंगे अपने आसपास जितना भी फेनोमेना घटता है एंड होप यू विल बी अंडरस्टूड. ओके, सो फर्स्ट ईयर बुक में आप लोगों ने ऑलरेडी मैंने लिस्ट दिया था कि आप लोग खरीदो उसको, तो शायद एनसीईआरटी का मेन बुक जो हो तो ख़रीदना है, उसके साथ रेफरेंस बुक इफ़ यू वांट यू कैन बाई. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस यू नो देयर इज़ ए फर्स्ट चैप्टर, वहाँ पर 16 चैप्टर है, वहाँ जितना चैप्टर वहाँ पर फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड. ओके, फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज़ फिजिक्स का दुनिया. ओके, सो फिजिक्स का दुनिया क्या है तो उसका एक इंट्रोडक्शन और उसका एक देता है ये चैप्टर में, बट ये चैप्टर में नहीं पढ़ाऊँगा तुम लोगों को, फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में जो टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में जो भी है वो ऑलरेडी हम पढ़ेंगे आगे जितना भी चैप्टर है फ्रॉम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करके लास्ट चैप्टर तक जितना भी है वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे. सो उसको पढ़ने के बाद लास्ट में जो समराइज करेंगे वो होगा ये चैप्टर का. ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी टर्म आप लोगों को में होगा ये चैप्टर अगर पढ़ाऊँगा तो इस चैप्टर में क्या होता है कि वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो लगेगा ये शायद कुछ नाम होगा कुछ ऐसा होगा, बट हम हर चैप्टर पढ़ने के बाद लास्ट में ये चैप्टर को पढ़ेंगे और ये चैप्टर से कभी ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आता है. ओके, स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम में तो कभी भी क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड का कभी 2-1 आता है बट उसको भी हम डिस्कस करेंगे कभी, बट ये चैप्टर हम स्टार्ट नहीं करेंगे. ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर. और ये चैप्टर मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, मैं ऐसा अलग क्लास लेता हूँ या कॉलेज में भी मैं ये चैप्टर कभी नहीं पढ़ाता हूँ. ओके, लास्ट में हाँ मैं इसको समराइज कर देता हूँ, बट इसको इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ कि जो भी हम पढ़ेंगे सामने सब कुछ यहाँ पर एक थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर है. ठीक है, सो हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे. तो ये आप लोग चैप्टर का नाम लिखो, दैट इज़ चैप्टर 2. इसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट. जो लोग एसामिस मीडियम से है वो लोग को मिलेगा कि यूनिट का मतलब होता है एकक और जोखमाक. एकक और जोखमाक. अभी बोलोगे कि सर ये चैप्टर पढ़ने का ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस टू स्टडी दिस चैप्टर. देखो जैसे क्या होता है कि कोई एक मिस्ट्री होता है, जैसे घर जो बनाते हैं जो मिस्ट्री होता है, राजमिस्त्री जाक बोले कहो में, वो मिस्ट्री क्या होता है कोई काम स्टार्ट करने से पहले उसके पास क्या क्या रहना पड़ेगा, उसके पास कुछ मटेरियल रहना पड़ेगा. जैसे जाका मैं कहूँ जितना भी उसका जो जाका में था और अंजाम बोले कहा है जिससे वो काम करेगा. ओके, इंस्ट्रूमेंट जितना भी वो चाहिए. तो सिमिलरली हम फिजिक्स को करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ बेसिक चाहिए, जिसको सीखने के बाद आगे हम फिजिक्स को पढ़ सकेंगे. तो वही स्टडी करते हैं हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट. ओके, नाउ ये चैप्टर में मुझे एक बात बताओ, इसको भूल जाओ कि मैं अगर लिखूँ 10 तो आप बोलोगे सर ये तो 100 है. सबको देखिए ये क्या है सर, इससे 100 क्या नंबर है, बट ये अगर पूछिए किसके बारे में बात करो, 100 रुपी ना 100 kg, 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर, 100 लीटर, किसके बारे में बात कर रहा हूँ. अगर मैं बोलूँ कि ये पैसे की बात कर रहा हूँ, इंडियन रुपी की बात करो, तो तुम बोलोगे सर ये वहाँ ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, ये रुपीस होगा. मैं अगर रुपीस 100 लिख दिया तो मैं समझ में आया कि ये सर आप इंडिया की करेंसी की बात कर रहे हो. ठीक है, तो ये 100 रुपीस यहाँ पर दे दिया, इसके पीछे कुछ 100 रुपये लिख दिया. तो यहाँ पर ये वर्ड जब मैंने लिख दिया, ये वर्ड लिखने के बाद तुम्हें समझ में आया सर आप किसके बारे में बात करो. ऑब्वियसली यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियन करेंसी.
इफ आई राइट 100 मीटर, तो मीटर हमें पता है कि इट्स यूनिट ऑफ लेंथ। तो सर आप किसकी बात कर रहे हो? लेंथ की बात करो, कोई भी एक लेंथ की बात कर रहे हो। दैट मीन्स मैंने 100 लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 100 के पीछे ऐसा एक वर्ड लिख दिया जो आइडेंटिफाई कर रहा है किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसको बोला जाता है, ये जो हमारा यहाँ पर जो वर्ड लिखते हैं इसको बोला जाता है यूनिट। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ये जानना जरूरी है। किसी नंबर बोल दिया, 1 लाख बोल दिया, 1 करोड़ बोल दिया, बट ये क्या है इसको तो हमें समझना है। तो उसके लिए हमें यूनिट के बारे में सीखना है कि यूनिट क्या होता है, यूनिट किस किस टाइप का यूनिट होता है। ओके, और मेजरमेंट क्या होता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मेजरमेंट जो बोला है, मेजरमेंट क्या करना है। फॉर एग्जांपल सोचो एक आदमी यहाँ से यहाँ पर आया, फ्रॉम ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आया है। तो ये आदमी कितना दूर आया, तो जो हम तो बोलते हैं कितना दूर ये आदमी यहाँ से यहाँ पर कितना दूर गया, ए से बी तक इसे कितना दूर गया। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस। हम क्या करेंगे, एक फीता लेंगे लेके इसको, और एक स्केल लेंगे लेके इसको क्या करेंगे, बैठाएंगे, तो हम इसको मेजरमेंट आ जाएगा, इसको आ जाएगा। तो डेली लाइफ में हम अगर मेजरमेंट नहीं करेंगे तो क्या हमें कोई आउटपुट मिलेगा? नहीं, हम कोई चीज़ को स्टडी नहीं कर पाएंगे। सो टू स्टडी एनी पैरामीटर हमें क्या चाहिए, मेजरमेंट ही ज़रूरी है। अगर मेजरमेंट नहीं होता है, देखो तुम मार्केट में गए हो, जाके बोला है कि शुगर बोल दिया, शुगर और जग चीनी बोली को है, तो चलो ठीक है, दुकानदार को समझ में आएगा शुगर की बात कर रहे हैं आप, बट क्या करेगा वो बोलेगा ना कितना दूर। तो तुम अगर बोल दिया कि 1 kg, तो क्या करेगा, 1 kg को मेजर करके देगा तुम्हें। ठीक है, तुम्हारा एक गाड़ी है, गाड़ी कितना स्पीड में जाएगा, तो वो भी क्या है, एक मेजरमेंट है। सो इस मेजरमेंट को हम कैसे करते हैं, मेजरमेंट का क्या मेथड है, इसको हम सीखेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो स्टार्ट द चैप्टर। एक बात बोल देता हूँ कि ये चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जितना भी जो कुछ भी लिखूंगा मैं यहाँ पर तुम लोग लिख लेना, ट्राई करना लिखने के लिए, बट मैं इसका एक नोट्स दूंगा। ओके, आफ्टर हर क्लास के बाद उस चैप्टर जितना पढ़ा है उसका मैं नोट्स दूंगा। ठीक है, वो आप लोग लिख लेना। नाउ फर्स्ट ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर में हम फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, द फर्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ से आज शुरू हो रहा है फिजिक्स, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ओके, যাক অসমীয়াত কোৱা হয় भौतिक राखी। क्लास 9 में मिला था भौतिक राखी। अब ये क्या होता है, चलो हमारा शुरू हो गया फिजिक्स। ओके, यह क्या होता है ना, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम कितना सुंदर हो इसका मेजरमेंट कर सकते हो? क्या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे तुम मेजरमेंट कर सकते हो कितना सुंदर हो तुम? नो, तुम्हारे लिए जो सुंदर होगा, जो तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल होगा, शायद किसी और के लिए नहीं भी हो सकता है। और ऐसा कोई तो इंस्ट्रूमेंट नहीं कि तुमसे जिससे कोई कौन कितना ब्यूटीफुल है, उसको कौन कितना हैंडसम है उसका मेजरमेंट कर सकते हो, नहीं। ओके, उसके बाद तुम कितना इंटेलिजेंट हो, क्या किसी फार्मूला से और किसी क्या बोलते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हो? नहीं। बट तुम्हारा हाइट कितना है, तुम्हारा सोचो, एक तुम जो भी देख रहे हो, तुमको ही बोल रहा हो कि तुम्हारा सोचो, ये तुम हो, ये तुम हो, तो तुम्हारा हाइट कितना है, क्या तुम मेजर कर सकते हो? तुम बोलोगे यस सर। तुम एक फीता ले लो, एक तुम्हारे ले लो, तुम्हारा 5 मीटर आ गया। सो यू कैन मेजर योर हाइट। मैं अगर पूछूं कितना टाइम हुआ है, सो तुम क्या करोगे, कितना टाइम हुआ, तुम क्या करोगे, तुम्हारे घर में एक घड़ी है, इस घड़ी में क्या करोगे तुम इसको बोलोगे सर यार 12 हुआ है, 12 बजे है, 1 बजा है, 2 बजा है, तो इसको तुम मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं पूछूं फॉर एग्जांपल मैंने पूछ लिया कि सोचो तुम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था कि सोचो एक गाड़ी है, ये गाड़ी ने 2 मीटर गया है और इसको 2 मीटर में यहाँ पर आया है। फॉर एग्जांपल ये गाड़ी यहाँ पर से यहाँ तक आया है, इससे 2 मीटर है और टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड फॉर एग्जांपल। तो इस गाड़ी का स्पीड कितना है तुम लोगों को क्लास, ये अभी मैंने ऐसे बोल रहा हूँ, ये तुम लोग को पढ़ाएंगे हम, ये डिस्टेंस बाय टाइम होता है। क्लास 9 में पढ़ा था कि स्पीड का फॉर्मूला दे, स्पीड कितना है 2 और टाइम कितना हुआ 2, तो 1 मीटर पर सेकेंड। देखो ये मेरा कहने का
यहाँ पर मतलब क्या है कि ये जो मैंने लिखा यहाँ पर, क्या मैंने कोई फार्मूला से इसका स्पीड कितना उसको मेजर किया? तुम बोलोगे ऑब्वियसली सर। अगर फार्मूला नहीं है तुम उसको कोई इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर कर सकते हो। जैसे तुम लोगों को पता है कि गाड़ी में एक मीटर रहता है और उसको बोला जाता है स्पीडोमीटर। ओके, सो उस मीटर से भी तुम क्या कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो। दैट मीन्स मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, दुनिया मतलब जो बोल रहा हूँ, इस यूनिवर्स में जो भी क्वांटिटी, जो भी चीज़, क्वांटिटी मतलब जो भी चीज़ को तुम मेजर कर सकते हो, किसी को अगर मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनी फिजिकल फार्मूला, जैसे मैंने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लिखा था, दिस एन फार्मूला इक्वेशन। एनी क्वांटिटी, अगर कोई भी चीज़ को, क्वांटिटी को, एनी भी कोई भी चीज़ को अगर तुम मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनी फिजिकल फार्मूला और एनी इंस्ट्रूमेंट, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दैट मीन्स सिंपली बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगी, एनी क्वांटिटी which can be very simple, which can be measured with the help of any physical formula or instrument मतलब वो गाना बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम कोई चीज़ मेजर कर सकते हैं। जैसे स्केल होता है, जैसे घड़ी होता है, जैसे तुम लोग पता है क्लास 10 में तुम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी को हम किससे मेजर कर सकते हैं? एमीमीटर। सो दिस आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट, जिससे हम कोई भी चीज़ को मेजरमेंट कर सकते हैं। इज कॉल्ड डाल एनी फॉर्म और इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दैट मीन्स इस यूनिवर्स में जहाँ जो भी क्वांटिटी को, जिसको हम कोई भी फॉर्मूला और कोई भी इक्वेशन से उसको मेजर कर सकते हैं, इसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। नॉर्मली अगर तुम सोचो तुम कहीं बार जा रहे हो, सर ने किसी ने तुम्हें पूछ लिया कि बोलो तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो तुम्हें सिंपली क्या बोलना है कि सर जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर वो पूछे कि तुम कितना इंटेलिजेंट हो, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? तुम बोलोगे नो, बिकॉज हम कौन कितना इंटेलिजेंट है, कोई फार्मूला और कोई डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेजर कर नहीं पाएंगे। तुम किसी को कितना प्यार करते हो, इसको तुम मेजर कर नहीं पाओगे। सो दिस इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी वही होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल दैट, सोचो आज कितना गर्म है, हाँ, तुम उसको क्या कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर यू कैन मेजर द टेम्परेचर। ओके, सो टेम्परेचर को हम मेजरमेंट कर सकते हैं। सो सिमिलरली इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि इसको लिख लिया तुम लोग, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा जैसे टाइम, लेंथ, कोई भी चीज़ को तुम क्या कर सकते हो? लेंथ को मेजर कर सकते हो नहीं? सोचो ये कितना लंबा है, इसको एक स्केल बैठाओ, तुम इसको मेजर कर सकते हो कितना लंबा है ये। मास, तुम्हारा कोई चीज़ के ऊपर मास कितना है, तुम एक वेट के ऊपर रख दो, मास मिल जाए, तुम्हारा मास कितना, यू विल गेट यस और नॉट। सो मास मेजर कर सकते थे। उसके बाद स्पीड, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये बहुत सारा ये जाते रहेगा, क्योंकि जितना भी क्वांटिटी जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो बोलो फिजिकल क्वांटिटी क्या समझ में आया? कि जो भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोल सकते हैं? जिसको मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जिसको भी, तो किसी ने अगर पूछ लिया सर फिजिकल क्वांटिटी समझ में नहीं है, तो तुम्हें पूछ लिया अरे यार बोलना कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो उसे सिंपली क्या बोलना है कि जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं उसको ही बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या आप एरिया, क्या सर्कल का एरिया मेजर कर सकते हो? यस, सर्कल को एरिया को हम मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाई आर स्क्वायर फार्मूला। सो with the help of any formula, if you measure any if you can measure that parameter, so that's said to be a physical quantity. অসমীয়া যদি সিম্পল ভাষাত কওঁ, যিসকলে অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা আছা, যে যিবোৰ ৰাশিক আমি জোখমাক কৰিব পাৰি তাকে কি কোৱা হয়? ভৌতিক ৰাশি বুলি কোৱা হয়, जिसको हम फिजिकल। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ओके, बार बार बोल रहा हूँ। ओके, ये समझना है। देखो ये छोटा छोटा जो टर्म है इसको अगर हम समझेंगे तो फिजिक्स में आगे जाने के लिए क्या होगा? बहुत हेल्प होगा। ओके, बहुत हेल्प होगा।
नाउ फिजिकल क्वांटिटी जैसे हर चीज़ का क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कि ह्यूमन बीइंग कितना टाइप का होता है, तो तुम बोलोगे सर ये 2 टाइप का होता है, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। तो सिमिलरली हर चीज़ का क्या होता है, टाइप होता है। ओके, तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी का 2 टाइप का होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी और इसका और एक नाम है बेस क्वांटिटी, और एक होता है ड्राइव्ड क्वांटिटी, तो ये क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, ये जो हम जिसको मेजर कर सकते हो वो उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो मेजर करने वाला जो क्वांटिटी है इसको 2 टाइप का होता है। नेचुरली हमें 2 टाइप का मिला, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी, और एक बोला जाता है ड्राइव क्वांटिटी। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ तो अभी बोलो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बोलो जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल। अच्छा, ओके, नाउ यू सी, सो फर्स्ट वी विल स्टडी फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी যাক অসমীয়াত কোৱা হয় মৌলিক ৰাশি। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर तुम्हें पूछूं कि एक रोटी बनाने के लिए, ये एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कभी कभी, एक रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक रोटी बना बोलो, सोचो एक रोटी क्या जरूरी है कि रोटी ये गोली होना पड़ेगा, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं है। बट रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स नीडेड। तो तुम बोलोगे सर दिस इज बिकम रोटी, यस और नॉट। ये सोचो एक रोटी है, तो रोटी बनाने के लिए फर्स्ट हमें चाहिए दैट इज आटा অসমীয়াত আটা বুলি কয়, और যাক ময়দা বুলি কওঁ। ओके, आटा और मैदा। 2 नंबर की लगी वो क्या चाहिए हमें, वाटर चाहिए। 3 उसको हमें क्या करना है, कोई भी फायर के ऊपर रखना है, ठीक है। तो आटा, वाटर, फायर, दिस आर द थिंग, और उसको रोटी बनाना पड़ेगा। ओके, तो क्या विदाउट आटा रोटी होगा, हाँ, रोटी इस आटा से और पानी से तुम क्या कर सकते हो, उस रोटी से तुम पराठा भी बना सकते हो, तुम उसको बिस्कुट भी बना सकते हो, केक भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। बट इसका मेन जो जिसको सिवा विदाउट दैट क्वांटिटी, विदाउट दैट थिंग रोटी नहीं होगा भाई, ये शेप नहीं लेगा, दैट इज आटा। सो रोटी होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आटा, वाटर, फायर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या रोटी ये जो आटा, वाटर एंड फायर इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तुम बोलोगे ऑब्वियसली सर विदाउट दिस ये रोटी नाम नहीं होगा, रोटी नहीं होगा। बट क्या आटा खुद को आटा नाम देने के लिए किसी का हेल्प चाहिए क्या, नहीं। बट रोटी नाम लेने के लिए ये 3 चीज़ों का हेल्प चाहिए। तो इसका मैं क्या समझाने चाह रहा हूँ, तो इसको तुम ऐसा समझ सकते हो, और भी ऐसे समझ सकते हो कि जो क्वांटिटी, ये आटा, वाटर खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है, उसको नाम वाटर ही होता है। तो सिमिलरली मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटी कुछ ऐसा ही होता है कि ये जो क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर जितना भी क्वांटिटी है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, इसका डेफिनेशन कैसा होता है, जैसे आटा किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, बट रोटी डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, आटा के ऊपर। ओके, तो सिमिलरली जैसे और भी समझ सकते हो तुम लोग, जैसे हम लोग क्या करते हैं, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स। हमारा पेरेंट्स हमें पैसा नहीं देगा, उसके ऊपर हम चलेंगे, अभी नहीं है। ओके, पर तुम लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो। पेरेंट्स अगर पैसा देगा, पेरेंट्स अगर तुम्हें हर कुछ सप्लाई करेगा, देन यू कैन सर्वाइव, खाना देगा, देन यू कैन सर्वाइव। बट वी कैन अर्न नाउ, हम लोग जो टीचर लोग हैं हम अर्न कर सकते हैं, हम खुद का, हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, हम नाउ इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स, बट आप लोग डिपेंडेंट हो। तो हम जो लोग हैं, हम क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, अगर ऐसे समझेंगे तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पर भी फंडामेंटल क्वांटिटी का ऐसे डेफिनेशन हुआ है कि द क्वांटिटी which does not depend on any other
any other quantity to express itself is called fundamental or base क्वांटिटी। तो हमें ऐसा कुछ क्वांटिटी मिलेगा जो क्वांटिटी क्या करता है, द क्वांटिटी जीवन राखी हुई डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, जीवन राखी कारोबार ऊपर डिपेंड न करे, केतियाओ न करे, टू एक्सप्रेस माने प्रकाश करा। ओके, मैं खुद का आइडेंटिफाई कर खुद का आइडेंटिटी बना लिया। ओके, मुझे मेरा एड्रेस मुझे आइडेंटिफाई किसी का हेल्प नहीं चाहिए। ओके, बट तुम्हें खुद का अगर एड्रेस किसी को बोलना है, किसी को खुद का आइडेंटिटी बोलना है, तो दैट टाइम यू हैव टू टेक योर हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। तुम इसी का बेटा हो, बट तो यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। सिमिलरली यहाँ पर जो क्वांटिटी है, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, खुद का आइडेंटिटी देने के लिए किसी का हेल्प जरूरी नहीं है। जैसे मैंने रोटी का जो एग्जाम्पल दिया रखा है, रोटी को किसी का आइडेंटिटी देने के लिए आटा वाटर फायर के ऊपर डिपेंडेंट था, बट आटा फायर और वाटर वो किसी खुद का नाम लेने के, खुद का आटा लेने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो जो क्वांटिटी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करते, टू खुद को आइडेंटिटी देने के लिए, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। सिंपली अगर बोलेंगे, एकदम सिंपल वर्ड से अगर बोलेंगे कि इंडिपेंडेंट जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो किसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। ओके, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। ओके, तो अभी इसका क्या होता है, हमें अभी तक नेचुरली 7 फंडामेंटल यूनिट मिला है। 7 ये 7 फंडामेंटल यूनिट मिला है। ये 7 फंडामेंटल यूनिट को आप लोगों को याद रखना है। लाइफ में बहुत ख़राब सिचुएशन भी आए, हालत बहुत ख़राब हो जाए, कुछ भी याद नहीं, फिर भी ये 7 क्वांटिटी को कभी मत भूलना, जो अभी मैं लिखूँगा। ओके, तो सिंपली फिजिकल क्वांटिटी हमें क्या समझ में आया कि जो क्वांटिटी किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। और मुझे एक बात बताओ, एक घर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ईंट चाहिए, बाली चाहिए, सीमेंट चाहिए, और क्या बोलते हैं इसको, ईंट बाली सीमेंट और और पत्थर चाहिए। तो क्या ईंट बाली सीमेंट ये क्या फंडामेंटल क्वांटिटी होगा क्या, ये आप लोग के ऊपर क्वेश्चन है। अगर समझ में आए तो तुम लोग इसका आंसर नीचे क्या बोलते हैं उसको, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि क्या ईंट बाली पत्थर ये फंडामेंटल क्वांटिटी होगा क्या। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। देयर आर 7 फंडामेंटल और क्या था नाम, बेस क्वांटिटीज आर फाउंड इन नेचर में अभी तक 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को मिला है। ओके, तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, देखो वेरी सिंपल। देखो मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, वेरी सिंपल, दिस थिंग्स यू हैव टू जस्ट, ये हम शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये आप लोगों को ये टफ भी नहीं लगेगा, वेरी सिंपल है। तो ये ऐसे आप लोग इसको ऐसे ड्रॉ करो। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऐसे बॉक्स बनाएंगे, उसके बाद ऐसे, उसके बाद यहाँ पर बीच में और एक बॉक्स बनाऊँ। ओके, तो इसको हम ऐसे करेंगे। नाउ यू सी हियर विल राइट सीरियल नंबर, यहाँ पर लिखेंगे हम फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पर लिखेंगे यूनिट, इसको यूनिट एक साथ लिख देते हैं। यूनिट हमें जनरली 2 टाइप का यूनिट हमें मिलता है, एक होता है MKS और SI, और एक होता है CGS।
हाँ, एम के एस का फुल फॉर्म क्या है बोलो? एम का मतलब क्या है? मीटर, यस और नॉट? के का मतलब क्या होता है? किलोग्राम, एस का सेकेंड, सिमिलरली सी का क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। एमकेएस, और एमकेएस का और एक नाम क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, दैट इज एसआई सिस्टम, ओके। और सीजीएस का सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मीटर का मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इसका फुल फॉर्म यही है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? देखो, फर्स्ट क्वांटिटी होगा दैट इज लेंथ, और इसका सिंबल तुम लोग लिखना कैपिटल एल। तो लेंथ को हम किस में मेजरमेंट कर सकते? सोचो मैंने बोल दिया कि तुम 1 मीटर कपड़ा खरीदो, तो 1 मीटर बोल दिया, तो इसका लेंथ का, ये 1 मीटर होता है ना, लेंथ होता है ना ये, तो वो किस में बोलते हैं हम? उसके यूनिट क्या बोलते हैं हम? एमकेएस में, दैट इज मीटर। और सीजीएस में क्या होगा? इसका सेंटीमीटर, इसके मीटर का सिंबल होता है स्मॉल एम, सेंटीमीटर, that is cm, okay। first, this is the first fundamental quantity, ये होता है लेंथ, इसका फंडामेंटल क्वांटिटी, और इस क्वांटिटी का ये एमकेएस और सीजीएस का क्या है? इसका यूनिट है। अभी बोलो, क्या मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है? बोलो, क्या मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है? ये बोलना तुम लोग, ओके। आप लोगों को पता ही है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट होगा मास। मास जो অসমীয়াত কোৱা হয় ভৰ, ओके। लेंथ माने দৈर्घ्य, तुम्हारे जाना। मास मीन्स कैपिटल एम, इसका सिंबल यूज करेंगे। मास को क्या बोला जाए? तुम्हें अगर बोलूँगा कि सॉल्ट लाओ, 1 kg सॉल्ट लाओ, यस और नॉट, तो क्या बोलते हैं हम उसको? केजी बोलते हैं, दैट इज किलोग्राम, किलोग्राम, दैट इज केजी। और इसमें क्या होता है? ग्राम। सो आप लोगों को पता है किलोग्राम इस बड़ा होता है, ग्राम छोटा होता है। तो थर्ड इज टाइम। टाइम का क्या होता है? टी होता है, इसका यूनिट क्या होता है? सेकेंड, इसका भी क्या होता है? सेकेंड। नेक्स्ट होता है फोर्थ, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर যাক অসমীয়াত কয় উষ্ণতা। आज किमान उष्णता बेसी, 27 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस हम बोलते हैं ना, तो उसको बोला जाता है टेम्परेचर। इसको हम स्मॉल टी से यहाँ पर सिंबल करेंगे। और इसका होता है केल्विन, हम इसको डिग्री में नहीं बोलते, यहाँ पर केल्विन में बोलते हैं। इसका सिंबल होता है के, इसका भी केल्विन होता है। सीजीएस भी इसका सेम है, के। तो ये हो गया 5 नंबर, दैट इज होगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों ने क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ा है। ओम्स लॉ में जो करंट होता है ना, तो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, आई। तो उसका यूनिट क्या था? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या था बोलो? एम्पियर, यस और नॉट? यस, एम्पियर। तो इसका सिंबल होता था ए, इसका सेम होगा एम्पियर, ओके। तो आई थिंक आप लोगों ने ये लिख लिया, ये लिख लो कि 5 क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। देखो, ये कोई समझने का चीज़ नहीं है, इसको याद रखना है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। और दो है, हमें इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, आप लोग इसको यहाँ पर लिखना। ये अभी कितना होगा? ये होगा, यहाँ पर जाएगा, ये 6 नंबर होगा ये, ओके। तो 6 नंबर क्या होगा? दैट इज, इसको बोला जाता है लुमिनस इंटेंसिटी। ये आप लोगों को लुमिनस, LUMINOUS इंटेंसिटी, ये सेकेंड ईयर में मिलेगा, ये फर्स्ट ईयर में नहीं है। ये सिर्फ आप लोग को याद रखना, लुमिनस इंटेंसिटी। इसका यूनिट होता है कैंडेला, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इसका CD बोला जाता है, इसका भी कैंडेला होता है, ओके। लास्ट जो यूनिट होगा, ये स्पेशली केमिस्ट्री में यूज होता है, दैट इज 7, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ SUBSTANC सब्सटेंस, दैट इज क्या होता है? इसका मोल। जैसे सोडियम क्लोराइड क्या होता है? एक सॉल्ट होता है नहीं। तो केमिस्ट्री में हम कभी नहीं बोलेंगे कि 1 kg सॉल्ट दो मुझे। केमिस्ट्री लैब में हम जब पढ़ते हैं उसको बोलते हैं 1 मोल दो, 2 मोल, 3 मोल, ऐसे हम लेते हैं उसको।
ओके, सो दैट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, दैट इज द थिंग. सो दिस आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यू हैव टू रिमेंबर. दैट इज फर्स्ट में हमने क्या लिखा, देखो वहाँ पर मैंने क्या लिखा, दैट इज लेंथ, टाइम, सॉरी लेंथ, मास, टाइम. उसके बाद हमने क्या लिखा, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो इसको ये अभी याद कर लो, इसको फिर से बोलो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो यह अगर तुम लोगों को अभी याद आ गया तो हो कुछ हो रहा है, कुछ अंदर जा रहा है. ओके, दैट इज द थिंग. नाउ ये कपड़ा कलर चला गया. ओके, नाउ सो दिस आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी. तो आज फर्स्ट क्लास से मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, तो तुम लोगों का इतना ही है कि हमने आज इतना ही हमारा आज के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी. तो हमने आज क्लास में क्या पढ़ा, हमने फर्स्ट पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिस चीज़ को हम मेजरमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी फार्मूला और एनी इंस्ट्रूमेंट, उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी. एनीथिंग जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं उसको बोला फिजिकल क्वांटिटी. उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होता है ड्राइव क्वांटिटी. बट आज हमने ओनली फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा है. तो फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलता है, जो क्वांटिटी किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. जो किसी के ऊपर डिपेंड करता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होता है. जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते दैट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी. नाउ वी हैव गॉट. तो सिंपली अगर कोई तुम्हें सामने ने पूछ लिया, अरे बोल तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो तुम सिंपली बोलना है कि सर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी सर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ओके, सो नाउ हमें फंडामेंटल क्वांटिटी क्या मिला, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मिला. ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ऑलरेडी हमें यहाँ पर मिल गया. तो आप लोग इसको स्पेशली आप लोग इसको बार बार लिखना, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को याद रखना ही है. मैं पूछूंगा, कभी भी पूछ सकता हूँ. ओके, जब लाइव क्लास लूँगा. ओके, थैंक यू सो मच. हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा करके हम पढ़ेंगे, थोड़ा करके पढ़ेंगे. तो हम क्या होगा, धीरे धीरे इसके साथ हम इस कैरेक्टर के साथ हम एडजस्ट हो जाएंगे. ओके, सडनली हम इतना नहीं पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.